करते हैं, लेकिन हमें से कितने सारे लोग हैं जो सेविंग्स को निवेश करते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी सेविंग्स को और बढ़ने का मौका देते हैं सही निवेश के जरिए। योर मनी का लक्ष्य यही है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंस की बारीकियों को समझें और अपना खुद का निवेश पोर्टफोलियो खुद बनाएं। और इसी कड़ी में आज हम आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हाइलाइट्स के साथ। LIC को निवेश समझने की क्या हुई भूल? एम्प्लॉयर वाला हेल्थ कवर क्या काफी है? फैमिली की सेहत की सुरक्षा कैसे करें सुनिश्चित? और अगर आप भी हमें लाइव देख रहे हैं टीवी पर या फेसबुक पर, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए, हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा। पूनम, स्वागत है आपका योर मनी पर। और चलिए, आज हमारा फोकस इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों पर रहेगा। आप हैं और दोनों पर ही हमें सलाह देती हैं, ये बहुत बड़ी खूबी है पूनम की। तो हम सीधा दर्शकों के सवालों के साथ ही आज शुरू करेंगे और ईमेल के जरिए अनुज शर्मा का सवाल मैं लूंगी सबसे पहले। और इन्होंने इंश्योरेंस पे अपना सवाल हमसे पूछा है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इनका, क्योंकि टर्म प्लान को लेकर अक्सर ऐसे सवाल हमसे पूछे जाते हैं। 30 साल इनकी उम्र है और इनकी ईयरली इनकम लगभग 9 लाख के आसपास है। इन्होंने 1 करोड़ 20 लाख का टर्म प्लान लिया हुआ है, खरीदना चाहते हैं, माफ कीजिएगा। और ICICI प्रोटेक्ट या मैक्स लाइफ टर्म प्लान में से कौन सा बेहतर है ये जानना चाहते हैं। साथ ही ये अपने लिए एक 10 लाख की मेडिक्लेम पॉलिसी भी खरीदना चाहते हैं। मैक्स पूपा, अपोलो म्यूनिक या रेलिगेर, इनमें से कौन सा बेहतर प्लान होगा इनके लिए, पूछना चाहते हैं। कंपनी की तरफ से इनके पास 2 लाख का सम एश्योर्ड है, जो कि हेल्थ कवरेज के तौर पे इनको दिया जा रहा है। इनके माता पिता हैं जो इन पर आर्थिक तौर पे निर्भर है, ये भी जानकारी इन्होंने हमें दी है। फोन लाइन पे हमारे साथ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इनका पूरा इंश्योरेंस पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है पूनम। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है, समझ भी आ गई है। इंश्योरेंस को लेकर भी अब वक्त आ गया है कि आप सही इंश्योरेंस क्या है आपके लिए वो समझ जाएं। एक टर्म इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए आपके पास, और साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस। इनके दोनों सवाल उसी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप टर्म इंश्योरेंस लेने का जो क्राइटेरिया होता है, न सिर्फ अनुज को बल्कि वो तमाम दर्शकों को जिन्होंने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है, जो उसका मतलब नहीं समझते हैं, वो बताएं। देखिए, टर्म इंश्योरेंस होना हर एक के पोर्टफोलियो में बहुत ही अहम है। क्यों ऐसा हम कहते हैं? जब हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं या आगे अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने की बात करते हैं, तो यहाँ हर एक को ये समझने होगा कि जो घर का कमाई करने वाले व्यक्ति हैं, हस्बैंड वाइफ मिलके अगर वो घर का सारी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, हाँ। और घर के बाकी लोग उन पे डिपेंडेंट है, जैसे कि उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स और बच्चों के सारे गोल्स जो उनकी कमाई पे डिपेंडेंट हैं। कल को खुदा न खास्ता कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि कमाई रुक गई घर की, उस ऐसी हालात में बच्चों के गोल्स का क्या होगा। तो ये टर्म प्लान ये उस इमरजेंसी को डील करने के लिए है जहां फाइनेंशियल दिक्कतें फैमिली पे इतनी बड़ी आ जाती हैं कि आप अपने गोल्स को या तो आपको उन्हें लाइफ में से हटाना पड़ता है या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो हर हाल में देखिए 2 सिचुएशन होती है। जब आप एक तो आप पूरी ज़िंदगी एकदम रेगुलर तरीके से कमाई करते जाएं और अपने बच्चों के, अपने खुद के घर के गोल्स पूरे करते जाएं, कुछ सेव करते जाएं, कुछ इन्वेस्ट कर जाएं। मगर इसका विपरीत अगर हो जाए किसी कारण से कि आपकी कमाई रुक जाए, आपके न रहने पर फैमिली के गोल्स का क्या होगा? गोल्स तो वही रहेंगे। तो अगर आप घर में कमाई करने वाला व्यक्ति ना हो मगर कमाई फिर भी आती रहे, हाँ। वैसे सिचुएशन हम बनाने के लिए टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको लेना चाहिए। तो ऐसे में एक ऑब्जर्वेशन जो मैंने बहुत आमतौर पे देखा, अभी इतने साल से हम योर मनी शो कर रहे हैं, अलग अलग तरह के सवाल यहाँ पर दिए जाते हैं। टर्म इंश्योरेंस को लेके लोगों का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जो प्रॉब्लम है, लोग ये कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, तो हमारे नहीं रहने पर तो ये जो पैसा हम निवेश कर रहे हैं अभी वो काम में आ जाएगा, तो हमें टर्म इंश्योरेंस अलग से क्यों खरीदना है? देखिए कविता, इसके बहुत सारे एंगल है, बहुत सारे मुद्दों पे ये बात की जा सकती है। जैसे आपने कहा डिफरेंट एंगल होते हैं। एक थंब रूल होता है कि आप अगर बचाते रहे, इन्वेस्ट करते रहे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी और आपके गोल्स अल्टीमेटली पूरे होते जाएंगे। पर अगर आज फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करूं, आज अगर मुझे कुछ हो जाता है, हम बॉम्बे में रहते हैं, यहाँ इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, टेरर अटैक्स होते हैं, कितना कुछ होता है, तो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे अधूरे पड़े गोल्स का क्या होगा?
मैं भी चली जाऊं और मेरी फैमिली की इनकम भी चली जाए, तो गोल्स तो बिल्कुल कहीं होंगे। इनफैक्ट जो मैंने लोन पे घर खरीद रखा है, लोन पे गाड़ी खरीद रखी है, वो भी चली जाएगी। बिल्कुल, और मेरे जाने के बाद तो मेरे परिवार की लाइफ नहीं रुकेगी ना, लाइफ भी नहीं जो रुकेगी। इन्वेस्टमेंट है वो एक हद तक उन्हें हेल्प कर सकती इनफैक्ट है। कविता, और जरूरतें बढ़ जाएंगी। घर के एक फैमिली मेंबर के न रहने पर उसकी पूर्ति करने के लिए आपको घर में कुछ और हेल्प रखनी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी अलग अलग फैमिलीज की सिचुएशन आती है, तो वो देखते हुए आपको अपना रिप्लेसमेंट इन फाइनेंशियल वैल्यूज करना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब दूसरा सवाल आता है कितनी इंश्योरेंस लें। तो आप अगर किसी एक्सपर्ट से मिलके, किसी प्रोफेशनल से मिलके डिसाइड करें तो आप एकदम एक्यूरेट अमाउंट पे पहुंच सकते हैं। वरना एज अ रूल ऑफ थंब, आपकी इनकम अगर आप 30 साल से नीचे हैं तो आपकी इनकम के 25 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम, इतनी तो टर्म इंश्योरेंस होनी ही चाहिए, ताकि वो जो कॉर्पस है उसके इंटरेस्ट से आप अपनी जरूरतें पूरी कर तो जो हम एंडाउमेंट प्लान देखते आए हैं अब तक LIC का, या हम दूसरे कोई ट्रेडिशनल प्लान की बात करें, उसके मुकाबले टर्म इंश्योरेंस कितना सस्ता हो सकता है? अगर मैं 30 या उससे कम उम्र में टर्म इंश्योरेंस अपने लिए खरीदती हूँ, मेरा कवर मान लीजिए 1 करोड़ के आसपास का है, ठीक है, तो एक एंडाउमेंट प्लान के मुकाबले मेरा प्रीमियम कितना सस्ता होगा मुझे? कविता, एंडोमेंट प्लान और टर्म प्लान को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात, टर्म प्लान एक ऐसी चीज है जिसको मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो आप गाड़ी खरीदते हैं 50 लाख रुपए की, और उसके लिए आप इंश्योरेंस खरीदते हैं। एक कार को कुछ एक्सीडेंट हो गया या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऐसे खरीद के 1 साल की 20,000 या 30,000 रुपए की जो कार मोटर इंश्योरेंस खरीदते हैं, जो गाड़ी को अगर एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी को चोट लगी तो उसका भरपाई करने के लिए काम आता है। और अगर गाड़ी ठीक ठाक आपकी रोड पे चलती रही, कोई एक्सीडेंट ना हुआ, तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो सेम उसी फिलॉसफी पे टर्म इंश्योरेंस चलती है कि आप प्रीमियम भर रहे हैं और बदले में अगर आपको कभी कुछ पीरियड में कुछ हो गया तो आपको कंपनी बड़ा पैसा देगी। जबकि एंडोमेंट में आपको हर हाल में आपके जिंदा रहने पे भी देती है, आपके न होने पर भी देती है। तो एंडोमेंट के फीचर अलग हैं, उनको मैं एक डेट कैटेगरी एसेट में मानती हूँ, उसको एक अलग कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो, जबकि टर्म इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिल्कुल। चलिए अब अनुज के सवाल पे आते हैं। इन्हें आप टर्म प्लान रेकमेंड कीजिए और इनके लिए जो इन्हें मेडिकल हेल्थ पॉलिसी चाहिए वो। देखिए, अनुज कंफ्यूज है ICICI आई प्रोटेक्ट टर्म प्लान और मैक्स के टर्म प्लान के अंदर। दोनों ही बेहतरीन कंपनी है, दोनों का क्लेम रेशियो अच्छा है और दोनों के जो फीचर्स है वो भी बहुत कुछ एक जैसे, ज्यादा फर्क नहीं है। प्रीमियम में भी मैंने ज्यादा फर्क नहीं देखा। तो अनुज सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं कि वो दोनों कंपनी की पॉलिसी खरीद लें, अपना स्प्लिट कर दें अमाउंट, दोनों से खरीद सकते हैं। पर जो अनुज ने एक सवाल किया है, या मैं कहना चाहती हूँ मेरी तरफ से, कि आप कोई राइडर ना लें इसके अंदर, आप मतलब सिर्फ प्योर टर्म प्लान लें जो क्रिटिकल इलनेस। क्योंकि सब कहते हैं, क्योंकि आमतौर पे हमें अलग अलग राय मिलती है, अलग अलग आर्टिकल्स में भी लोग कहते हैं कि आप राइडर ले लीजिए, किफायती होगा आपके जेब के लिए। इसके 2 फायदे कविता, एक तो राइडर फ्री नहीं आता, आपको पैसे तो वैसे भी भरने पड़ते हैं। टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आप भरते हैं वो अंडर ATC आपको बेनिफिट मिलता है। जबकि आप एक क्रिटिकल इलनेस राइडर अलग से लेंगे तो उसका सेक्शन 80D होता है, वो आप अलग से उसका टैक्स बेनिफिट भी क्लेम कर सकते हैं। और एक ही पॉलिसी जो दोनों ही बहुत अहम है, दोनों के जो फीचर है, क्रिटिकल इलनेस आपको 36-37 तरह की अलग अलग क्रिटिकल इलनेसेस होने पर आपको एक लमसम, एक मुश्त पैसा देती है, तो वो देती है। तो उसको आप अलग रखेंगे तो आपको बेहतर, आपको लगेगा कि बेहतर हो। माता पिता डिपेंडेंट है इनके ऊपर, तो इनके लिए भी कोई हेल्थ प्लान आप रेकमेंड करेंगे? सीनियर सिटीजन का प्लान ले सकते हैं और उसके टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। और मैक्स, बूपा, अपोलो म्यूनिक, ये सभी बहुत अच्छी कंपनीज हैं। माय पर्सनल फेवरेट इज अपोलो म्यूनिक, आप उसके प्लान ले सकते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो बनाएं, ना कि खाली एक बेस प्लान लें। जमाना है फुल प्रूफ प्लानिंग का, आप फुल प्रूफ प्लानिंग करें, आप एक बेस प्लान लें और उसके साथ एक टॉप अप प्लान लें। तो कुल मिला के आपका जो कवर है वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो खर्च है मेडिकल, इसके अंदर बीमारियों के साथ साथ खर्च पॉलिसी में भी बहुत मुमकिन है कि इन्होंने अपने माता पिता को शायद कवर करके रखा होगा, तो वो भी एक फायदा है। अमूमन वो लोग कवर करते हैं तो वो ले सकते हैं। उसके बाद एक पर्सनल एक्सीडेंट प्लान ले जिसका प्रीमियम बहुत ही कम आता है, और साथ
साथ ही क्रिटिकल इलनेस राइडर वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके फीचर मेडिकल से एकदम अलग होते हैं, आपको एक मुश्त पैसा मिलता है। तो ये जब सारे ही प्लान आप पोर्टफोलियो में लेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी जो प्रीमियम है कुल मिलाकर 20,000 भी नहीं बनती है। तो आपको उसका टैक्स बेनिफिट अंडर ATD मिलेगा और पेरेंट्स का अलग से मिलेगा, तो आप जरूर पेरेंट्स के लिए टैक्स बेनिफिट का फायदा भी उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी एक एक करके अगर आप चाहें तो रणनीति अपना सकते हैं, एक साथ ना लें तमाम इंश्योरेंस को, आप एक एक करके जैसा आपकी सहूलियत है उसके मुताबिक आप टर्म इंश्योरेंस या पूरा इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं। हमारे अगले दर्शक का सवाल लेते हैं जो कि निवेश पर सवाल पूछ रहे हैं। मनी का सवाल है और ये थोड़ा सा अधूरा सवाल है पूनम, हमारे पास सारी डिटेल्स नहीं है। 12 लाख रुपए सालाना ये कमाते हैं, मौजूदा निवेश इनका LIC में है और प्रीमियम ये भरते हैं ईयरली 16,000, PPF में 50,000 रुपए ईयरली ये इन्वेस्ट करते हैं। अपनी प्लानिंग इन्हें शुरू करनी है, इन्हें नहीं पता कि ये कहां से शुरू करे। अब फोन लाइन भी तो हमारे साथ है नहीं। मणि साहब, आपसे बहुत जानकारियां हमें जाननी थी, आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपके खुद के लक्ष्य क्या है, क्या इंश्योरेंस के लिए आपने कोई पॉलिसीज ले रखी हैं, तो अब जितना भी कुछ हमारे हाथ में है, यू आर द बेस्ट पर्सन, बताइए कहां से शुरू करें। देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो शुरू करने से पहले सबसे, जैसे हमने पहले बात करी, आपको अपने लिए एक अप्रोप्रिएट टर्म प्लान लेना होगा ताकि हर हालात में आपकी फैमिली के गोल्स पूरे हों। अगर 12 लाख आपकी सालाना इनकम है तो आप उसका 25 टाइम्स अपना रिस्क कवर लें, जो कि आराम से आप 3 या 4 करोड़ का आपको इंश्योरेंस मिल सकता है। क्योंकि कितना इंश्योरेंस चाहिए वो आपकी इनकम और आपकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है और वो तो कंपनी अल्टीमेटली डिसाइड करती है। आप शुरुआत में 3 करोड़ का प्रपोज करें, उसके बाद अपने लिए एक हेल्थ पोर्टफोलियो बनाए जैसे हमने अभी बात करी। फिर आप एक कंटिजेंसी, पहले तो अपने लिए एक फंड बनाए, 3 से 4 महीने के खर्च आप जितने पर्सनल करते हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस, उसके लिए आप एक कंटिजेंसी फंड बनाए जिसको आप कैश में रख सकते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, लिक्विड फंड में रख सकते हैं, जहां से आपको आसानी से वो अवेलेबल हो। और उसके बाद आप अपनी टैक्स प्लानिंग करें। 1.5 लाख रुपए आप ऑलरेडी, जैसे इन्होंने बताया, 50 लाख रुपए, 50,000 रुपए प्रति वर्ष वो PPF में डाल रहे हैं और 16,000 रुपए वो LIC के किसी पॉलिसी में डाल रहे हैं, तो कुल मिला के 66,000 डाल रहे हैं। तो जो बैलेंस 1.5 लाख में से बैलेंस है उसे इन्वेस्ट करें। ELSS फंड में इसके लिए चाहूंगी कि आप ऑप्ट करें और उसके बाद आप आगे बढ़ें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई करें, बिकॉज विदाउट नोइंग द गोल्स आप प्लानिंग करना मुश्किल होगा। बट ये बेसिक 4 जो स्टेप्स हैं ये हर एक को अपने पोर्टफोलियो शुरू करने के टाइम बनाने चाहिए। बिल्कुल, तो ये क्लैरिटी आपको खुद लानी पड़ेगी और उसके बाद अपना सवाल वापस से भेजिए योर मनी को और अब की बार कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। आगे बढ़ते हैं, सचिन परिटा का सवाल मैं लूंगी। इनकी उम्र 34 साल की है और 6 लाख रुपए सालाना इनकी आय है। मैक्स लाइफ का टर्म प्लान लिया हुआ है इन्होंने, 50 लाख का टर्म प्लान लिया है 35 साल के टर्म कवर के लिए। अब इन्हें शायद अपना टर्म प्लान का कवर बढ़ाना है, तो पूछ रहे हैं कि क्या नया टर्म प्लान ये ले सकते हैं किसी दूसरी कंपनी से। परिवार में 3 लोगों के लिए इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना है एंड मेजरली ये फैमिली फ्लोटर एम कर रहे हैं। पूनम, बिल्कुल 6 लाख सालाना अगर इनकम है तो ये करीब 1 करोड़ का इनकी एज के हिसाब से और प्लान ले सकते हैं। टोटल 1.5 करोड़ का प्लान इनके पास होना चाहिए। हाँ, आप 2 कंपनी 3 कंपनी जितनी कंपनी चाहे उनका टर्म प्लान ले सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखें प्लान लेते टाइम कि आप सारे फैक्ट्स एंड फिगर प्रपोजल फॉर्म में जरूर मेंशन करें। आपने अगर दूसरी किसी कंपनी का भी प्लान ले रखा है तो उसे आप प्रपोज करने के टाइम सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करें कि आपने कौन कौन सी कंपनी से कितने प्लान ले रखे हैं, क्योंकि ये क्लेम सेटलमेंट के टाइम बहुत ज़रूरी होता है। तो आप चाहें तो जो आपकी चल रही है पॉलिसी उसी कंपनी का नया प्लान लें, उसके अंदर टॉपअप ना करें, नया प्लान लें और जब तक आप रिटायर ना हो तब तक के लिए आप वो प्लान लें। और ICICI देख सकते हैं और LIC मेरा पर्सनल फेवरेट है, उसमें आपको लेना चाहिए। और आप एक फ्लोटर प्लान लें, अपोलो म्यूनिक का फ्लोटर प्लान 3 लोगों के लिए करीब बेस प्लान 18,000 रुपये प्रति वर्ष में 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए मिल सकता है। ऑलराइट सचिन, उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम सवालों के जवाब मिल गए हों। और योर मनी पे हम देंगे फेसबुक के दर्शकों के सवालों के जवाब और इस कड़ी में हमारे पहले दर्शक रवि हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार रवि। मैडम, मेरा नाम रविशंकर है, मेरा एज है 34 ईयर्स। ओके। मैं टर्म प्लान ले रखा हूँ रिलायंस का, ऑनलाइन टर्म प्लान 55 लाख का। ठीक है। तो मैम ये जानना, 3 साल हो गए उसको, वो टर्म प्लान ठीक है कि नहीं। और दूसरा मुझे हेल्थ प्लान लेना था, मेरे कंपनी का हेल्थ प्लान है 3 लाख का।
सम एश्योर्ड 3 लाख का। तो एडिशनल मैं सोच रहा था सुपर टॉपअप HDFC का आता है वो लेने का। तो वो मैडम कैसा प्रोसेस है उसका HDFC सुपर टॉपअप का? ओके, आपकी ईयरली इनकम क्या है? ईयरली इनकम 9 लाख मैम। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए पूनम। सबसे पहले इनका सवाल जो है रिलायंस ऑनलाइन टर्म प्लान के बारे में। टर्म प्लान सभी IRDA के अंडर रेगुलेट होते हैं, सभी अच्छे हैं। क्लेम मिलना ना मिलना डिपेंड करता है आपने किस तरीके से प्रपोजल फॉर्म भरा है, उसमें सारे फैक्ट्स एंड फिगर कैसे रखे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अगर आपने सब ठीक लिखा है। दूसरा, ऑनलाइन टर्म प्लान के बारे में कविता, मेरा एक पर्सनल खुद एक इनहिबिशन है कि आप ऑनलाइन जब करते हैं तो बीच में एजेंट और इंटरमीडियरी नहीं होता है, इसलिए आपको प्लान सस्ता तो पड़ता है, पर साथ में उसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर कुछ सर्विसिंग करनी पड़ी या कभी क्लेम आया तो आपके बाद आपकी गैर हाजिरी में कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा, वो बराबर उसके बारे में डिटेल्स जानता है कि नहीं, वो ज़रूरी है। तो आप ये समझ लें कि आप हैंडल कर सकते हैं ऑनलाइन। और साथ ही में सुपर टॉपअप आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेना ही चाहिए आपको, मगर कंपनी के साथ ना लेके मैं चाहती हूँ कि आप खुद के लिए भी एक बेस प्लान खरीदें, क्योंकि अगर जॉब ना रहा तो फिर वो तो प्लान भी नहीं रहेगा। पहले बेस प्लान ले खुद के लिए अलग से, और सुपर टॉपअप भी साथ ले, वो तो काफ़ी सस्ता होता है, तो आप साथ में ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आखिरी सवाल शो का योगेश कुमार का, और इनके पिताजी और माता के लिए इन्हें सीनियर सिटीजन प्लान चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, तो पूछ रहे हैं कि कहां से ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन प्लान स्पेशली सभी कंपनीज के पास अवेलेबल है, जहां से आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो वहां से ले सकते हैं। प्रीमियम ज़रूर थोड़ा ज़्यादा आता है, पर उस ज़्यादा प्रीमियम के बारे में ना सोच के आप ज़रूर प्लान्स ले लें, क्योंकि कविता इसमें आपको हेल्थ चेकअप भी कराना होता है, और उसमें कुछ अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो लोडिंग भी आती है। तो सब कुछ सोच समझ के आप ले सकते हैं। आप अपोलो म्यूनिक का सीनियर सिटीजन प्लान ले सकते हैं, जिसमें आप डायबिटीज़ का अलग से प्लान वो सब भी कर सकते हैं। काफ़ी सारी सहूलियतें अवेलेबल है, आप डिटेल में जाके चेक करें और जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बिल्कुल, और देरी ना करें। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम आज शो पे आने के लिए। योर मनी में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन सवाल भेजते रहें, ट्वीट करें, ईमेल के जरिए सवाल भेजें, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर भेजें साथ में। नमस्कार।